सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुजरात से वापस लौटने के बाद उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही अब तक लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू किए जा चुके हैं। सीएम ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई, अबू धाबी के साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि जल्द ही मुंबई में भी रोड शो आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में 50 से ज़्यादा उद्योग समूहों के साथ आयोजित हुई। इस दौरान हुए बैठक के बाद लगभग 24,000 करोड़ के निवेश करार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं। लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई, इंडस्ट्री, एग्री के क्षेत्र में भी लोग काम करना चाहते हैं और बड़ा एक उत्साहपूर्ण ये अहमदाबाद की बैठक रही, जिसमें 50 से भी अधिक उद्योग समूह के लोगों ने वहां पर निवेशों पर करार किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किए हैं। अहमदाबाद में 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ सीएम ने बैठक की। गुजरात में 24,000 करोड़ के निवेश पर करार किया गया है। गुजरात से वापस लौटने के बाद सीएम धामी ने बयान दिया है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में निवेश को लाने के लिए रोड शो कर रहे हैं और एक के बाद एक एमओयू साइन किया जा रहा है। गुजरात में 24,000 करोड़ के निवेश करार किए गए हैं। गुजरात से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो किए गए हैं। गुजरात में 24,000 करोड़ के निवेश करार किए गए हैं। गुजरात से वापस लौटने के बाद सीएम धामी ने बयान दिया है अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता सुनील राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रोड शो कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ पाए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी तक राज्य सरकार कई देशों में और देश के अलग अलग प्रांतों में कई इन्वेस्टर के साथ मीट कर चुकी है और 94,000 करोड़ के लगभग का अभी तक राज्य सरकार का उद्योगपतियों से समझौता हो चुका है। तो राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इस बीच अब राज्य सरकार आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी 2 रोड शो करेगी। एक रुद्रपुर में आयोजित होगा जबकि दूसरा रोड शो हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ये 2 जो मैदानी मूल के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक हरिद्वार, एक उधम सिंह नगर। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक रुद्रपुर जगह है और एक हरिद्वार रोशनाबाद जगह है, जहां पर बहुत संख्या में उद्योगपति रहते हैं और काफी इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर रोड शो और किए जाएंगे जो 22 नवंबर और 24 नवंबर को आयोजित होंगे। आने वाले दिनों में ये जो समझौतों का दौर है वो कहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है और 4 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बर्मिंघम और लंदन के दौरे में 12,500 करोड़ के एमओयू किए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर गए, जहां पर उन्होंने 15,000 से ज्यादा करोड़ के निवेश पर करार किया, यानी समझौता हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस वतन आए और दिल्ली में एक इन्वेस्टर मीट हुई और वहां पर रोड शो हुआ। वहां पर 19,000 के आसपास के एमओयू समझौते हुए। फिर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वो मद्रास में एमओयू हुए, मुंबई में एमओयू हुए।
फिर 2 रोज पहले ही गुजरात में रोड शो हुआ, जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद था। यहाँ पर 20,000 करोड़ का एमओयू, अभी तक राज्य सरकार लगभग 94,000 करोड़ के समझौते कर चुकी है। पर आने वाले दिनों में ये समझौता कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि हर विभाग को ये टारगेट दिया गया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर आयुष हो, या फिर परिवारों को लक्ष्य दिया गया है कि आपको इतनी ग्राउंडिंग करनी है और आपको इतना निवेश यहाँ पर लाना है। तो आईएएस अधिकारी भी अपने हिसाब से कॉल कर रहे हैं, उद्योग समूहों के लोगों से बातें कर रहे हैं। इस प्रयास ये किया जा रहा है जो राज्य सरकार का लक्ष्य है उसको भेदा जा सके और उससे पार पाया जा सके। ये महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2018 राज्य सरकार ने यहाँ पर कई 125 करोड़ के एमओयू किए थे। उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वो जो एमओयू हुए थे वो धरातल पर कितने उतरे, वो एक भी देला पैसा धरातल पर नहीं लगा। तो सरकार केवल दिखावा कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इस बात को लेकर भी कह रहा है कि इस बात को भी सरकार सार्वजनिक करे, क्योंकि जो अभी एमओयू आपने किए हैं वो किन किन उद्योग घरानों के साथ एमओयू किए हैं और कितने करोड़ के एमओयू वहां पर हुए हैं, उस बात को भी सार्वजनिक करें। इससे सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष इस बात को लेकर सवाल कर रहा है, क्योंकि जो निवेशक उत्तराखंड में पहले से ही यहाँ पर इंडस्ट्री लगाकर बैठे हैं, उनके साथ बाहर जाकर एक फोटो खिंचवाकर फिर से समझौते किए जा रहे हैं। एक विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि जितने एमओयू सरकार बता रही है और कर रही है, जो टारगेट रखा है उसके अकॉर्डिंग तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जमीनें मिला ली जाए तो कम पड़ जाएंगी। वो उनका साफ तौर पर ये कहना है। दूसरा सवाल हरीश रावत ने ये उठाया है कि जो आने वाला प्रदेश का उद्यमी बनेगा, जिसकी सोच उद्यमिता की ओर जाएगी, उसके लिए भूमि कहाँ रखेंगे आप लोग, ये भी महत्वपूर्ण सवाल उठाया। तो अभी तक राज्य सरकार ने जितने निवेश को लेकर समझौते किए हैं, क्योंकि दिसंबर में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसके लिए आमंत्रित लोगों को किया जा रहा है, उद्योगपतियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। और न केवल देश की बल्कि वैश्विक स्तर पर इसकी पूरी प्लानिंग बनाकर सरकार आ चुकी है। और आने वाले दिनों में ये हमें देखने को मिलेगा, जब 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के देहरादून में होगी, तो उसमें कितने उद्योगपति आएंगे, कितने का करार होगा और कितना निवेश तब तक राज्य सरकार धरातल पर दिखाएगी। क्योंकि राज्य सरकार का ये लक्ष्य रखा है, जो 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के साथ साथ ये भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि 30,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर दिखने तय हो जाए, निवेश धरातल पर दिख जाए। ये ऐसी कार्य योजना है। हालांकि सवालों के बीच विपक्ष तमाम सवाल कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने निवेश उत्तराखंड में आ रहे हैं, जितने करार हो रहे हैं, अगर ये धरातल पर उतरते हैं तो उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और आने वाले दिनों में जो पलायन की खबरें आप सुनते हैं, वो उन पर अंकुश लगेगा। इसलिए ये अंकुश तब लगेगा जब पहाड़ी जनपदों में उद्योग जाएगा, क्योंकि जैसे सीमांत जनपद है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर निवेश उद्योग लगते हैं, उद्योग स्थापित होते हैं, तो वहां पर जो पलायन है वो रुक सकेगा। क्योंकि अभी हाल ही की रिपोर्ट ये बताती है कि टिहरी में भी सबसे अधिक पलायन देखने को मिल रहा है। तो जब इंटीरियर जनपदों में, ये पर्वतीय जनपदों में आप उद्योग स्थापित होंगे, तो वहां पर पलायन रुकेगा और रोजगार सर्जन होगा। रोजगार की सर्जन होगा तो जो युवा बाहर पलायन कर रहे हैं उनको वहां। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।